लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रही है। खास बात यह है कि ये यात्रा छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजर रही है। कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में संजीवनी से कम नहीं। प्रदेश में विपक्ष में आ चुकी कांग्रेस की हताशा दूर करने के लिए ये यात्रा बहुत मायने रखती है। यही वजह है कि न्याय यात्रा के रूट मैप में भी सरकार को घेरने के लिहाज से काफी मेहनत की गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी खास सीरीज देश किसका में हम बात करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पीछे की रणनीति की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के पास 9 और कांग्रेस के पास मात्र 2 सीटें हैं। ऐसे में इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पुरजोर मेहनत कर रही है। इस बीच राहुल गांधी की न्याय यात्रा रायगढ़ में 8 फरवरी को प्रवेश करने जा रही है। रायगढ़ से खरसिया और सक्ती होते हुए न्याय यात्रा कोरबा शहर भी पहुंचेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रायगढ़ पहुंचने के कई मायने हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद रायगढ़ लोकसभा सीट में कांग्रेस कभी भी नहीं जीती। ये सीट कांग्रेस के लिए वो किला है जिसे वो कभी भेद नहीं पाई। 2019 में बीजेपी की गोमती साय ने इस सीट से बाजी मारी थी। हाल ही में उन्होंने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सांसदी से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले लगातार 20 साल तक रायगढ़ सीट से प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जीतते रहे। वहीं राज्य बनने से पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी भी सीट से चुनाव जीतकर सांसद बन चुके हैं। अब इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की कोशिश है कि अपनी इस खोई हुई सीट पर फिर से वापसी कर पाए। रायगढ़ में न्याय यात्रा के जरिए क्षेत्र की बड़ी समस्याओं को कांग्रेस उठाने की कोशिश करेगी और बीजेपी सरकार को घेरेगी। इसके बाद न्याय यात्रा उदयपुर से अंबिकापुर जाएगी। उदयपुर हसदेव क्षेत्र का वो इलाका है जहां हसदेव जंगल की अंधाधुंध कटाई को लेकर बड़ा आंदोलन चल रहा है। कांग्रेस की न्याय यात्रा के दौरान यह भी संभावना है कि राहुल गांधी यहां के प्रभावितों से मिलेंगे। ऐसे में अदानी के पावर प्लांट को लेकर चल रहे विरोध को कांग्रेस न्याय यात्रा में बड़ा मुद्दा बनाएगी। वहीं कटघोरा से होते हुए कोरबा को भी रूट में शामिल किया गया है। इसके पीछे भी बड़ा कारण है। 2019 में मोदी लहर के बावजूद कोरबा से कांग्रेस की ज्योत्सना महंत जीती थी। वे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की पत्नी हैं। अब एक बार फिर कांग्रेस इस सीट पर जीत बरकरार रखने की कोशिश करेगी। वैसे भी कांग्रेस हसदेव जंगल की कटाई को लेकर लगातार बीजेपी सरकार को घेर रही है। सदन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नई सरकार बनने के बाद अंधाधुंध जंगलों की कटाई की जा रही है। इससे हजारों आदिवासी परिवार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि न्याय यात्रा का प्रदेश में बड़ा असर पड़ेगा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। राहुल जी के आने से निश्चित रूप से जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कल रायगढ़ में और उड़ीसा से प्रवेश करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम वहीं उसके बाद समाप्त होगा रायगढ़ आने के बाद। और फिर 11 तारीख से लगातार यात्रा शुरू होगी, जो सक्ती और कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर जिले होते हुए वो आगे फिर प्रस्थान करेंगे। वहीं कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि राहुल जी का असर होना स्वाभाविक है। उनके जहां जहां पांव पड़ते हैं जरूर असर होता है। उनके आने का जबरदस्त फायदा बीजेपी को जरूर होगा। असर होना बिल्कुल स्वाभाविक है। राहुल जी का बहुत बड़ा असर होता है और राहुल जी जहां जहां उनके पांव पड़ते हैं कांग्रेस पूरी तरह साफ हो जाती है। तो यही असर होगा छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों में भी और रायगढ़ लोकसभा सीटों में भी। छत्तीसगढ़ की जनता, रायगढ़ क्षेत्र की जनता बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि कांग्रेस किस तरह से माफिया राज चलाकर गांधी परिवार का एटीएम बनी रहती थी। अब वो एटीएम समाप्त हो गया है तो राहुल गांधी जी दौड़ दौड़ के छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। बौखलाहट में छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें रिजेक्ट कर चुकी है। आने वाले समय में उनके आने का जबरदस्त प्रभाव पड़ते हुए छत्तीसगढ़ के 11 से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। न्याय यात्रा से कांग्रेस को लोकसभा में न्याय मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में 8 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक इस न्याय यात्रा के बहाने कांग्रेस अपने पक्ष में माहौल बनाने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। न्याय यात्रा के रूट में भी पहले से कुछ फेरबदल हुआ है। बावजूद इसके कांग्रेस इसका ज्यादा से ज्यादा माइलेज बढ़ाने की कोशिश में है। हार के बाद आपसी गुटबाजी और कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिहाज से भी ये न्याय यात्रा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहुल गांधी इस दौरान सीधे कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। देखने वाली बात होगी कि न्याय यात्रा से कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में कितना फायदा पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।